हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 7 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 7A से क्वेश्चन नंबर 1 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स। यहाँ जो क्वेश्चंस दिए गए इनको फिगर्स में लिखना है। आइए लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट है 58.63 58.63 ये हो गया आंसर। नेक्स्ट पार्ट है 124.425 124.425 इसी तरह इसके बाकी सारे पार्ट्स अब आप लिख सकते हैं। पढ़ते जाना है, वो वर्ड्स में दिया है और उसको नंबर्स में लिखते चले जाना है। देन क्वेश्चन नंबर 2, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। यहाँ पर एक डेसिमल नंबर है 14.83। इसमें हर डिजिट के लिए प्लेस वैल्यू हमको लिखना है ना। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या हो जाएगा, डेसिमल 8 की जगह 0 और ये 3 यानी कि 0.03 इसका प्लेस वैल्यू हो गया। इसका प्लेस वैल्यू हो गया डेसिमल और 8। यहाँ डेसिमल के पहले एक 0 हम लोग अपनी तरफ से लगा देते हैं। देन इस 4 का प्लेस वैल्यू हो गया। अब ये डेसिमल के बाद वाली कहानी थी, अब डेसिमल के पहले लेफ्ट हैंड की कहानी क्या है, तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स ऐसे ही जाता है ना। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से देखा। वंस 4, ये 4 ही रह गया। ये 1 और उसके बाद एक डिजिट है तो एक 0, तो ये हर डिजिट का प्लेस वैल्यू हो गया। और इस तरीके से आपको इसके सारे पार्ट्स लिखने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। यहाँ पर डेसिमल्स दिए गए हैं, उनको एक्सपैंडेड फॉर्म में हमें लिख देना है। फर्स्ट पार्ट है 67.83, एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, ये देखिए 6 × 6 के बाद कितने डिजिट है 1, तो एक के ऊपर एक 0 लगा देंगे ना, प्लस 7 × 1। अब 7 के बाद कोई डिजिट नहीं है इसीलिए 1 के बाद कोई 0 नहीं लगाया, प्लस अब डेसिमल के बाद वाले की बात है ना, यह 8 × 1। अब डेसिमल के बाद ये पहला डिजिट है इसलिए अपन में 1 के बाद 1 0, प्लस 3 अपॉन डेसिमल के बाद ये पहला दूसरा डिजिट है इसलिए 1 के बाद 2 0 अपॉन में। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से इसके बाकी सारे पार्ट्स आपको बनाने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट है 40 + 6 + 7/10 + 9/100 is equal to 40 + 6 + 7/10 मतलब 0.7 + 9/100 मतलब 0.09। अब इन सब को ऐड करके लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 9 7.6 + 0 6 4 ऐसे। अदरवाइज एक दूसरा तरीका भी हम अपना सकते थे। यहाँ लिखा हुआ है
40 है ना, यानी कि 2 डिजिट नंबर हो गया, जिसमें से लेफ्ट हैंड से पहला डिजिट क्या बना 4, और ये 6 इसमें ऐड हुआ, सेकंड डिजिट बन गया 6। ये अपॉन में यानी कि यहाँ पर जरूर डेसिमल आया है, 7/10 है, इसमें 1 जीरो यानी कि डेसिमल के बाद ये राइट हैंड में पहला डिजिट है, यहाँ पर 2 जीरो है, इसका अर्थ है कि डेसिमल के बाद दूसरा डिजिट है, तो 46.79। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर भी एक बात और बता दूं कि इसको आप एक दूसरे तरीके से भी इस आंसर को चाहे तो लिख सकते हैं, 6 10 जा 60 प्लस 7 1 जा 7 प्लस 8 1 जा 8 अपॉन में 10 प्लस 3/100, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मुझे लिखना था 3 × 1/100, यहाँ क्या लिखना था मुझे पहले 3 × 1/100 लिखना था। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे, यही आंसर आएगा, और जैसा भी डायरेक्ट बताया वैसे करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। इसी तरह से इसके बाकी पार्ट्स आपको सॉल्व करने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल्स। फर्स्ट पार्ट है 7.5 64.23, देन है 0.074। इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। लाइक डेसिमल वो डेसिमल नंबर होते हैं जिसमें डेसिमल के बाद यानी कि पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हों। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 और 1 2 डिजिट हैं, यहाँ डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट हैं। अब लाइक फ्रैक्शन बनाने कर तो या तो सभी में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट हो, तो ये तीनों लाइक फ्रैक्शन में बदल जाएंगे, लाइक डेसिमल में बदल जाएंगे, या फिर यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो इसमें 2 डिजिट हो, इसमें 2 डिजिट हो, तब भी ये लाइक डेसिमल बदल जाएंगे, या फिर इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो इन दोनों में भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट बन जाए तो ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, छोटे वाले को बड़ा में बदलना आसान होता है, बड़े को छोटा में बदलना आसान नहीं होता है। तो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स किसमें, इसमें है, 3 डिजिट्स हैं, तो इन सभी को आसानी से हम 3 डिजिट्स बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, ये देखिए 7.5। अब इसके बाद में कितने भी हम जीरो लगा लें उससे कोई फर्क नंबर पर नहीं पड़ता है। तो 3 डिजिट बनाने के लिए क्यों ना हम इसके बाद 2 जीरो लगा दें, तो 7.500 3 डिजिट हो गया। ठीक उसी तरह से ये है 64.23, 3 डिजिट्स बनाने के लिए यहाँ पर एक जीरो लगा देते हैं, और ये तो है ही है 3 डिजिट्स में 0.074, यही हमारे आंसर हो गए, और ये एक लाइक डेसिमल में चेंज हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन ईच ऑफ द प्लेस होल्डर्स विद करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन। एक बार क्वेश्चन आपको दिखा दूं, ऐसे लिखा हुआ है, फिल इन ईच ऑफ द प्लेस होल्डर्स विद द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन। इन सभी प्लेस होल्डर्स में ग्रेटर देन या लेस देन का साइन जो भी फिट बैठता है वो साइन हमको लगा देना है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे एक पार्ट में आपको करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट ये है 84.23, फिर यहाँ पर प्लेस होल्डर है, और फिर यहाँ है 76.35। हम कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले होल नंबर को देखते हैं, यानी कि डेसिमल के पहले वाले नंबर को देखते हैं। डेसिमल के पहले वाले नंबर से डिसाइड हो जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उसके अनुसार हम लोग यहाँ पर लेस देन या ग्रेटर देन या फिर इज इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं। अगर इस दोनों सेम है, यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ भी वही नंबर लिखा हुआ है, होल नंबर दोनों में सेम है, यानी कि डेसिमल के पहले दोनों में सेम नंबर लिखा हुआ था। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद का पहला डिजिट देखेंगे। जिस नंबर में पहला डिजिट बड़ा होगा वो बड़ा नंबर होगा, जिसमें छोटा होगा वो छोटा नंबर होगा। अगर पहला डिजिट भी बराबर रहा, दोनों में सेम रहा, तो हम डेसिमल के बाद दूसरा डिजिट देखेंगे।
जिसमें दूसरा डिजिट बड़ा है वही नंबर बड़ा है, जिसमें छोटा है वही नंबर छोटा है। अगर वो भी सेम है तो फिर हम थर्ड डिजिट को देखेंगे डेसिमल के बाद। इसी तरीके से हम लोग इसको चेक करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग होल नंबर देख रहे हैं, तो यहाँ पर 84 और यहाँ पर 76 है। होल नंबर से ही हमको पता चल गया कि 84 बड़ा है और 76 छोटा है, यानी कि यहाँ पर बीच में ग्रेटर देन का साइन लगेगा। इसी हिसाब से कंपेयर करके इसके बाकी सारे पार्ट्स को लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इन डेसिमल्स को असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फर्स्ट पार्ट में गिवन है 5.8, 7.2, 5.69, 7.14 एंड 5.06। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्या करते हम लोग, पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उसका दूसरे बड़ा, फिर उसका दूसरे बड़ा, फिर उसका दूसरे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। इसी तरह से हम लोग उसको अरेंज करते चले जाते हैं, सजा करके नंबर्स को लिखते चले जाते हैं। और नंबर्स को कंपेयर करने के लिए अभी आपको मैंने बताया कि सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं होल नंबर से कंपेयर करने के लिए। अगर होल नंबर्स सभी में इक्वल हैं तभी हम लोग डेसिमल के बाद पहला डिजिट से कंपेयर करते हैं। अगर वो भी सेम है तो सेकंड डिजिट से कंपेयर करते हैं, वो भी सेम है तो थर्ड डिजिट से, एंड सो ऑन। इस तरह से हम कंपेयर करके फिर डिसाइड कर लेते हैं कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन इक्वल है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमको चाहिए पहले सबसे छोटा नंबर, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग केवल होल नंबर देखें, यानी कि डेसिमल के लेफ्ट वाला नंबर देखें, तो यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यानी कि 5 5 5 7 7। तो 7 बड़ा होता है, 5 छोटा होता है। तो ये हमको पता चल गया कि 5.8, 5.6 और 5.06 में अब डिसाइड करना है कि इनमें कौन छोटा है। तो होल नंबर सेम है तो डेसिमल के बाद पहला डिजिट देखते हैं। डेसिमल के बाद इसमें पहला डिजिट 8 है, इसमें डेसिमल में पहला डिजिट 6 है और इसमें डेसिमल में पहला डिजिट 0 है। इसका अर्थ है कि सबसे छोटा यही हुआ, पहला डिजिट 0 वाला, उससे बड़ा हो जाएगा पहला डिजिट 6 वाला, उसके बाद बड़ा होगा पहला डिजिट 8 वाला। तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में 5.06, उसके बाद हमारा बनेगा 5.69, फिर उसके बाद हम लिखेंगे 5.8। तो ये हो गया। अब बारी आ गई इस होल नंबर 7 वाला। अब यहाँ भी होल नंबर 7 है, यहाँ भी होल नंबर 7 है। तो अब यहाँ भी डेसिमल के बाद पहला डिजिट पहले देख लेते हैं। यहाँ पर पहला डिजिट 2 है, यहाँ पर पहला डिजिट 1 है, यानी कि ये 1 छोटा है 2 बड़ा है। तो सबसे पहले यही हम लिखेंगे 7.14, फिर लिखेंगे 7.2 और ये हमारा आंसर हो गया, अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। इसी तरह से इसके बाकी सारे पार्ट्स आपको करने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटते क्रम में लिखना है। पहला नंबर हम करते हैं 7.3, 8.73, 73.03, 7.33 एंड 8.073। डिसेंडिंग ऑर्डर का अर्थ हो कि पहले हम सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर उसके बाद दूसरे छोटा, फिर उसके बाद दूसरे छोटा, फिर उसके बाद दूसरे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, एंड सो ऑन। इसी वे में हम अरेंज करते चले जाते हैं, है ना। अब हमें इसमें डिसाइड करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो पहले हम होल नंबर से शुरू करते हैं, यानी कि डेसिमल के लेफ्ट वाले नंबर से शुरू करते हैं। तो इसमें 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 73 है, यहाँ 7 है और यहाँ 8 है। इसमें सबसे बड़ा तो 73 है, यानी कि सबसे पहले हम यही लिखेंगे 73.03, 73.03। अब उसके बाद उससे छोटे के लिए तलाश करें तो यहाँ पर 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है और यहाँ 8 है, यानी कि जाहिर सी बात है 8 वाला बड़ा होगा। तो 8 यहाँ भी और 8 यहाँ भी है। अब डेसिमल के बाद का पहला डिजिट देखेंगे, यहाँ 7 है और यहाँ 0 है, यानी कि 7 बड़ा है। तो पहले यही हम लिखेंगे 8.73, फिर हम लिखेंगे 8.073। उसके बाद अब हम लोग होल नंबर 7 वाला लिखेंगे। इसमें भी होल नंबर 7 है, इसमें भी होल नंबर 7 है। अब इसका अर्थ हो गया है कि डिजिट डेसिमल के बाद पहला डिजिट देखें तो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है ना। तो यह भी सेम है। उसके बाद दूसरा डिजिट देखें, इसमें दूसरा डिजिट 3 है, इसमें दूसरा डिजिट है ही नहीं, इसमें दूसरा डिजिट है ही नहीं, यानी कि 0 है।
कुछ नहीं तो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ दूसरा डिजिट 0 और यहाँ दूसरा डिजिट 3 है, तो 3 वाला ही बड़ा होगा ना। तो पहले हम इसी को लिखेंगे 7.33 और तब लिखेंगे 7.3 और यही हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह इसके बाकी सारे पार्ट्स आपको करने हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 7B। एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पर मैं आपको ये देखिए, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इन सभी को फ्रैक्शन में चेंज करना है, डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करना है और वो भी उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1.9 है, एक ये मैं करके दिखाता हूँ और क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखाता हूँ आपको, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 0.9 इज इक्वल टू 0.9। फ्रैक्शन बदलने के लिए हम क्या करते हैं, अपॉन का साइन लगाए, जहाँ डेसिमल है उसके ठीक नीचे 1 लिखते हैं और उसके बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने हम 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पर डेसिमल में 1 डिजिट है तो 1 0 लगा दिए, ये बन गया। अब डेसिमल से पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए फाइनली बन गया 9/10 और यही हमारा आंसर हो गया। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी है। सिंपलेस्ट फॉर्म का अर्थ होता है कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसी कॉमन नंबर से कट नहीं रहे हों। जब ये आपस में नहीं कटते हो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर कट रहे हो तो काट करके फिर उसको उस पोजीशन में लाना है जहां पर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में किसी नंबर से कटे नहीं, वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ये आंसर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है 0.229 इज इक्वल टू, फिर से हम लिखेंगे 0.229, अपॉन का साइन लगाएंगे, डेसिमल के बदले 1 उसका ठीक नीचे, उसके बाद 1 2 3 डिजिट्स हैं तो 3 zeros है ना। अब बच के गया हमारे पास 229 अपॉन में 1000, यही हमारा आंसर हो गया। ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि ऊपर नीचे अभी कट नहीं रहा है, जहाँ कटेगा वहाँ आपको काट के लिखना पड़ेगा। चलिए काटने वाला भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको करके। क्वेश्चन नंबर 7 0.125 इज इक्वल टू, फिर से हम लिखेंगे 0.125, अपॉन का साइन लगाएंगे, जहाँ डेसिमल उसके ठीक नीचे 1, उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस, तो 1 2 3 डिजिट्स हैं तो 3 zeros। अब डेसिमल से पहले इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं बनता है, इसलिए वो हट करके हमारे पास स्केल बच जाएगा 125 अपॉन में 1000। अब ये आपस में कटता है, 125 1 जा और 125 8 जा होता है 1000, यानी कि फाइनली ये हो गया 1 अपॉन में 8। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। नेक्स्ट है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। इनको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। चलिए इसमें भी एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 6.4 मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, जो होल नंबर है यानी कि डेसिमल के पहले वाला नंबर है उसको हम ज्यों कहते हैं लिख देते हैं, फिर यहाँ पर अपॉन का साइन लगा देते हैं और डेसिमल से लेकर कर बाद में जितने नंबर है सारे यहाँ लिख लेते हैं। 0.4 बच गया, 0.4 यहाँ लिख दिया। इसी पॉइंट के बदले उसके ठीक नीचे 1 और उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस। तो डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 डिजिट है तो 1 0, ये 4/10 बच गया। अब अगर ये आपस में कैंसिल होता है तो हम काट के छोटा भी कर लेंगे, जैसे बोला 2 2 जा 4 2 5 जा 10, तो हमारे पास बचा क्या 6 and 2/5, यही फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह से इसके बाकी सारे पार्ट्स आपको करने हैं। देन नेक्स्ट है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ डेसिमल। इन सभी को डेसिमल में चेंज करके लिखना है। चलिए ये करके मैं दिखाता हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 20 ये है 5413 होल अपॉन 1000 इस इक्वल टू, हम क्या करेंगे इसी नंबर को यहाँ पर हम उतार लेंगे 5413 को,
और यहाँ पर देखेंगे कितने ज़ीरोज़ हैं, जितने ज़ीरोज़ हैं इसमें राइट हैंड से उतने ही डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देंगे। यहाँ पर 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ राइट हैंड से 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देंगे। 1 2 3, यहाँ डेसिमल आ गया 5.413, ये आंसर हो गया। ये तो हो गया कि 1 के ऊपर ज़ीरोज़ नीचे लगे हुए, यानी कि नीचे 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, लाख है, 10 लाख है, करोड़ है, 10 करोड़ है, तो उसके सिचुएशन में ये लॉजिक लग गया। अगर ऐसा नहीं है तब फिर हमको डिवाइड करके उसको डेसिमल में चेंज करना होता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 32 मैं आपको करके दिखाता हूँ। 7/8 है, इसको डेसिमल में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? यहाँ तो ऐसा लॉजिक नहीं लगेगा, तो रफ में जाएंगे और 8 से 7 को डिवाइड कर लेंगे। रफ में गए और 8 से 7 को डिवाइड कर ले। 7 तो 8 से डिवाइड होगा नहीं, तो एक डेसिमल लगाएंगे तो उसके बदले यहाँ एक 0 आएगा। अब ये बन के 70, 8 8 जा 64। अब 70 में से 64 माइनस कर कितना आएगा? 6। अब यहाँ डेसिमल है तो इसीलिए यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। अब 8 7 जा 56, 60 माइनस 56, 4 बचा। चूँकि यहाँ डेसिमल है इसीलिए यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। अब ये बन रहा है 8 5 जा 40, 40 माइनस 40, 0। और ये प्रोसेस तब तक करना जब तक कि यहाँ पर 0 नहीं आ जाता है। अब ये बदना क्या 0.875, इसके शुरू में कुछ है तो यहाँ 0 लगा सकते हैं कि 0.875 हम इसको लिख सकते हैं। 0.875 यही आंसर हो गया। इसमें से एक जैसे क्वेश्चन नंबर 23 भी आप देख लीजिए। 3 and 3/5 है ये। इसका अर्थ हो गया ये जो 3 है यहाँ पर ये होल नंबर है, सीधा ये लगा देंगे और इसके बाद डेसिमल लगा देंगे। अब इस 3 को 5 से डिवाइड करके जो भी आएगा यहाँ पर लिखेंगे। फिर आपका सहारा ले लेंगे हम लोग, 5 से 3 को डिवाइड करेंगे। 5 से 3 तो डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ एक डेसिमल डालेंगे जो ऑलरेडी यहाँ पर पड़ा हुआ है। इस डेसिमल के बाद यहाँ पर क्या जाएगा 0, 5 6 जा 30, 30 माइनस 30, 0। तो यही आया, डेसिमल के बाद 6 लग गया, ये हमारा आंसर हो गया। देन है नेक्स्ट, यूजिंग डेसिमल्स एक्सप्रेस। इन सभी को एक्सप्रेस करना है डेसिमल में। 8 kg 640 ग्राम इन किलोग्राम्स। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं 33 फर्स्ट पार्ट 8.640 kg, ऐसे लिखेंगे इसको हम लोग डेसिमल में। देन इसके 2 पार्ट और हैं, उसको आप अब प्रैक्टिस करेंगे खुद। देन क्वेश्चन नंबर 34, यूजिंग डेसिमल्स एक्सप्रेस। इनको भी डेसिमल लगा कर एक्सप्रेस करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है 4 किलोमीटर 365 मीटर इन किलोमीटर्स। 4 किलोमीटर है और उसके बाद 365 मीटर है, यानी कि 4.365 किलोमीटर, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। देन है क्वेश्चन नंबर 35, यूजिंग डेसिमल्स एक्सप्रेस। इनमें भी डेसिमल लगाकर एक्सप्रेस करना 15 kg एंड 850 ग्राम इन किलोग्राम्स। तो ये हो जाएगा 15 डेसिमल 850 kg, ये आंसर हो गया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 36 है, यूजिंग डेसिमल्स एक्सप्रेस रुपीज़ 18 एंड 25 पैसे इन रुपीज़। तो ये हो गया 18.25 पैसे यानी कि 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह इसका सेकंड पार्ट रुपीज़ 9 एंड 8 पैसे पॉइंट। अब 8 पैसे को हम लोग 08 लिखेंगे और यहाँ पर रुपये का साइन लगेगा, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ भी रुपीज़ का साइन लगा देना था। उसी तरह इसका थर्ड पार्ट 32 पैसे इन रुपीज़। रुपीज़ 32 पैसे यानी कि डेसिमल 32, यहाँ 0 लगा देंगे, 0.32, ये आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है इसी तरह इसका 5 पैसे इन रुपीज़। रुपीज़ का साइन लिखे 0.05 लिखाएगा आंसर, यानी कि पैसे को 2 डिजिट्स बनाना है। 2 डिजिट्स में दिया है तो ठीक है,
2 डिजिट में नहीं दिया, जैसे यहाँ पर सिंगल डिजिट में दिया 8 5, तो उसके पहले 0 लगाकर उसको 2 डिजिट में कन्वर्ट कर लेना है। इसी तरह से बाकी सारे पार्ट आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट जो बची हुई एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर की उसको पढ़ेंगे।